प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं महाकाल मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को दिया निमंत्रण। महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का होना है उद्घाटन। मध्य प्रदेश में मिले 6,516 नए केस। भोपाल में 1288, जबलपुर में 446 और ग्वालियर में 129 पॉजिटिव मिले। प्रदेश में 9 की मौत। मध्य प्रदेश में गिरे ओले, सर्द हवाओं के कारण 4 डिग्री गिरा दिन का पारा। पूरे प्रदेश में बढ़ी ठंडक। किसानों को पहले डंडे फिर बातचीत। एयरपोर्ट लाउंज में बुलाकर मिले मुख्यमंत्री। समाधान का दिया भरोसा, पर किसान आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं। और मधुमक्खियों ने किया श्रद्धालुओं पर हमला। अचानक सिद्ध बाबा के स्थान पर मची भगदड़। करीब 1 दर्जन श्रद्धालु घायल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत भीलखेड़ी जोड़ से ढाबला मार्ग तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत 6 करोड़ 74 लाख रुपए है। इस योजना में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा लीपापोती की जा रही है और घटिया सड़क निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्रियों का उपयोग कर शासन को चूना लगाया जा रहा है। बाकी और कुछ नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कि डामरीकरण पूर्ण रूप से सही साट नहीं हो पा रहा है। पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है। पहले तो पुलिया का बोल रहे थे, तो पुलिया वालों को हमने मनाया, जूतों के जैसे भी तैसे करके उनको समझाया। उसके बाद में पुलिया भी सही साट रूप से बनाए। उनने कुछ त्रुटि रखी है पुलियाओं में भी, पर ठीक है, जैसा वैसा वैसा पुलिया का काम हो गया। लेकिन अब ये जो डामरीकरण हो रहा है, ये तो कुछ भी मतलब ही नहीं हो रहा है, संभव ही नहीं है। किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा। तो बात की छोड़ो, आप हाथ से निकल रहा है, हाथ से निकल रहा है वो। ये सेंटीमीटर नहीं है उसमें। ये क्या है? तो यही नहीं, सेंटीमीटर नहीं। हाँ। बात ही छोड़ दो आप। समस्या है ये बिलगेड़ी जोड़ से जो ढाबला मार्ग है, प्रधानमंत्री रोड, इसका निर्माण चल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका घटिया निर्माण हो रहा है। सरकार ने इसका करोड़ों रुपए दिए, लेकिन ना मालूम क्या है इसकी समस्या की प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं देता है। अभी इनने बेस बिछाया, उसमें भी 1 इंच का एक मतलब कुछ भी नहीं, गिट्टी दिख रही है, रोड पे कुछ भी नहीं है। रात में आते हैं ये ट्रक से और रात में मटेरियल डाल के निकल जाते हैं। डामरीकरण कुछ पूर्ण रूप से होता नहीं है। मतलब पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार इस रोड में। पूरा ही पैसा ठेकेदार ने क्या पता क्या किया। पहले भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना काम इसका सही रूप से हो नहीं रहा है। अभी आज हमने देखा जाकर के क्या स्थिति है, तो रोड पे जब इनने ये बिछाया बेस, तो इसमें ना गिट्टी उखड़ रही है। मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पे प्रशासन जो डामर है ये अभी उखड़ रहा है, और डबल बेस होने के बाद में भी उखड़ रहा है, तो फिर मतलब क्या है इसका? भाई पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार फैला रखा है इन्होंने। और ये डामर है, ये अभी उखाड़ा है हमने। अब कहने का मतलब ये है कि इस पे देख रेख क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री सड़क योजना है ये सर। आपका सीधा मतलब ये है कि रोड में ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया जा रहा है। और क्या है? तो भाई समय अवधि 1.5 वर्ष हो गए। 1.5 वर्ष हो गया इसका। इस रोड को 1.5 साल हो गया है, और इसमें डामरीकरण जो अभी चल रहा है, इसमें 1 इंच माल भी इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जो डबल बेसमेंट किया जा रहा है, उसमें जो डामरीकरण इनके द्वारा किया जा रहा है, क्या पता उसमें आयल है या फिर डामर है, जो वो हाथ लगाने से ही निकल रहा है बाहर। अगर हाथ से उखड़ो तो हाथ से ही गिट्टियाँ निकल रही है, और गिट्टी भी एक गिट्टी भी नहीं है। अगर डबल बेसमेंट की बात करें, 1.5 साल हो गया है, ना कोई अधिकारी चेक करने आता है, ना कोई यहाँ मंत्री आता, कोई भी देखने नहीं आ रहा है। और जो गुरु महाराज पर जनता लोग जाती है सवारी, वो लोग परेशान होते हैं। पूरे 1.5 साल से रोड खुदा पड़ा है, गिट्टियाँ जगह जगह फैली हुई है, जिससे क्या है कि इनकी जो यहाँ से निकलने वाले हैं यहाँ परेशान होते हैं, और उसके कारण जो वाहन चल रहे हैं आपस में भड़काने वाली भी समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है।
चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हेमराज सेन नरसिंहगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा इस पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या है आखिर ये पूरा मामला? जी मैम, बताना चाहूँगा भीलखेड़ी जोड़ से ढाबला मार्ग का 13.5 किलोमीटर का प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कार्य किया जा रहा है और इसकी निर्माण कार्य 9 सितंबर से चालू होकर 9 सितंबर 2021 को इसका कार्य पूर्ण होना था, मगर ठेकेदार की कमी और लापरवाही के कारण यह 15 महीने इसको बीत चुके हैं, मगर अभी तक यह काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना में किस तरह ठेकेदार द्वारा इसमें लीपापोती की जा रही है। और कल जब हमें जानकारी मिली, हम लोग वहां पहुंचे, ग्रामीणों ने जब इस मुद्दे को उठाया तो सीधा सीधा ग्रामीण पूरी तरह से, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, साथ ही बता भी रहे हैं कि किस तरह कितनी घटिया क्वालिटी का काम रोड में ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। देखिए, करीब 1.5 साल हो चुका है इस निर्माण को होते, सड़क निर्माण चल रहा है, 1.5 साल हो चुका है, अब तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से वहां पे अभी भी काम चल रहा है और जिस तरीके से ग्रामीणों ने घटिया निर्माण के आरोप लगाए हैं, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई? क्या संज्ञान में नहीं है प्रशासन के? जी मैम, कल जब ग्रामीणों ने इस बात के मुद्दे को उठाया और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो हम लोग वहां पहुंचे और हमने तुरंत यहाँ के प्रधानमंत्री सड़क के जीएम को फोन लगाया, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग अभी मैं भेजता हूँ अधिकारियों को और हम लोग दिखवाते हैं क्या कमियां है, हम अभी दिखवाते हैं। मगर संबंधित आज दूसरा दिन होने को आया, मगर एक भी अधिकारी अभी वहां पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचा। साथ ही जब हमने प्रधानमंत्री सड़क के इंजीनियर को जब फोन लगाया तो इंजीनियर साहब का फोन लग नहीं रहा है, वो स्विच ऑफ बता रहा है, बात करने से कतरा रहे हैं, वो बात कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अधिकारियों का संरक्षण कहें या इसमें कोई ठेकेदार की लापरवाही, मगर यह कार्य पूर्णतः रूप से शासन को कम टेंडरों में बिलो लेकर काम करते हैं ठेकेदार और शासन को किस तरह से चूना लगा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। अब आप तस्वीरों में सीधा सीधा देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी एक दिन पहले का डामर इसे ग्रामीण लाश से उखाड़ कर बता रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकता है कि यह रोड कितने साल टिक सकता है और कितना घटिया काम यहाँ किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य का जो पूरा कार्य जो चल रहा है, इसका ठेका किसको दिया गया है? जी मैम, इसमें निर्माण एजेंसी राधेश्याम जी सोंदिया ब्यावरा के नाम से यह निर्माण एजेंसी क्रियान्वयन की गई है, मगर यह उनके द्वारा किसी महेश जी शर्मा को पेटी पर दिया गया है और महेश जी शर्मा जो इसके पेटी पर लिया है ठेकेदार, वो इसका काम कर रहे हैं कि उनके द्वारा किया जा रहा है काम। और दूसरी बात, अभी हमने इस सड़क को लेकर मई 2021 में जब मामला पुलियाओं का और बेस का काम चल रहा था, तब हमने इस मुद्दे को एक बार पहले भी उठा चुके हैं। जब पूर्व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह जी थे, जब हमने इसको मुद्दे को उठाया था तो उन्होंने, कलेक्टर साहब ने तुरंत शाम को 4 बजे उनकी मीटिंग चल रही थी, उसमें इस रोड के निर्माण के लिए जांच के आदेश दिए थे संबंधित अधिकारियों को। संबंधित अधिकारी जांच करने तो भी आए अभी थे। तक जांच साथ हुई? ही जब उन्होंने कुछ कमियां पाई गई थी तो इनके बिल रोक दिए गए थे। अब दूसरी बार यह मुद्दा सामने आया है। इससे पहले भी ये मामला सामने आ चुका है और अब फिर वही चीजें सामने आ रही हैं, तो इससे और 1.5 साल निकल चुका है इस रोड को निर्माण होते होते, तो देख के तो साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण है जिसके चलते इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या किसी ने इस पर संज्ञान लिया है अब तक? जी मैम, संज्ञान तो अभी तक किसी अधिकारियों ने नहीं लिया है। साथ ही यहाँ पर विधायक नरसिंहगढ़ विधायक माननीय राजवर्धन सिंह जी भी निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने भी ठेकेदार को संबंधित को समझाया कि भैया इस मामले में पूर्ण रूप से सही काम होना चाहिए, मगर क्या है कि काम पूर्ण रूप से सही रूप से नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं अब इसे अधिकारियों की अनदेखी कहें या ठेकेदार की दादागिरी कहें, ये तो अब समय ही बताएगा। जब संबंधित अधिकारी इसमें को संज्ञान लेना चाहिए,
साथ ही ऐसे मामले जब आते हैं, ऐसे कई मामले अभी बोड़ा नरसिंहगढ़ से बोड़ा मार्ग जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में किया गया है, करोड़ों रुपए का शासन कामों के लिए आम व्यक्ति की नागरिकों की सुविधा के लिए ये पैसा खर्च करती है, मगर ठेकेदारों की मिली भगत और अधिकारियों की अनदेखी के कारण ऐसे मामले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं। और कई अभी एक इसी रोड का मामला नहीं, कई ऐसे रोड है जहां पर रोड बनने से पहले ही उखड़ने लग जाता है। आगे ठेकेदार बनाते हैं और पीछे रोड उखड़ने लग जाता है, मतलब एक साल में भी रोड ठीक से नहीं चल पाते हैं। तो इसकी क्या वजह रहती है कि इतना घटिया निर्माण कार्य किया जाता है? साथ ही कम बिलों पर टेंडर लेने के कारण कम बिलों पर ठेकेदार टेंडर डाल देते हैं और जब काम करते हैं तो पैसा कम होने के कारण वो घटिया क्वालिटी के काम कर देते हैं, ताकि जिसकी वजह से रोड ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। जिस तरीके से ये सामान आ रहा है, घटिया सामान का उपयोग किया जा रहा है, तो क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं होती है, जिसके चलते इतने दिनों से ये काम चल रहा है और ये ठेकेदार लगातार इस तरह के सामानों का यूज कर रहा है, सामग्री का यूज कर सड़क का निर्माण कर रहा है? जी मैम, हमारी जब कल मेरी प्रधानमंत्री सड़क योजना के जीएम सुखबीर सिंह जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम अभी संज्ञान लेते हैं, साथ ही अभी मैं अधिकारियों को भेजता हूं जांच करने के लिए, मगर अभी तक कोई अधिकारी यहाँ आए नहीं। और साथ ही ग्रामीण सीधा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, सीधा हल्ला कर रहे हैं कि हमें ऐसा गुणवत्ताहीन कार्य नहीं चाहिए। जबकि यहाँ से आपको मैं बताना चाहूंगा, भीलखेड़ी जोड़ से कुंवर कोटली 5 किलोमीटर का यह रास्ता है और यहाँ पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सदगुरु आश्रम है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर गुरुवार को जाते हैं। काफी दिक्कतें होती है, बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए लोग पहुंचते हैं। और दूसरी कि जब वहां पर कई बार पहले ही तो सामने यह आती है कि 15 महीने जब समय निकल चुका है, उसके बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, ये एक पहली प्राथमिकता है, जबकि 1 साल का इसमें समय दिया गया था। बिल्कुल हेमराज, मगर आज 15 महीने होने के बावजूद भी आज तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है, ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लगातार उन्हें अधिकारियों का भी संरक्षण मिल रहा है, ऐसा लग रहा है इस खबर को देख के, जिसके चलते ये पूरा खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का। और ग्रामीणों का भी बिल्कुल सही मांग है उनकी, सही कह रहे हैं ग्रामीण की, इस तरह की सड़क नहीं चाहिए उन्हें, और बिल्कुल सही उनकी मांग है और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हेमराज चलिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण होना है, लेकिन ठेकेदार इस पर भ्रष्टाचार कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही भी इस पर नजर आ रही है कि अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस तरह की सामग्री यूज हो रही है उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गुणवत्ताहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और खराब सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने भी विरोध किया है। अब ये मामला मीडिया में आया है, मीडिया के आने के बाद देखा जाएगा कि आखिर कब तक इस पर प्रशासन के द्वारा संज्ञान लिया जाता है और कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे चोर बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है, जिसके चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां वाहन चेकिंग अभियान में नरसिंहगढ़ पुलिस ने शातिर चोर से 6 मोटरसाइकिल और 1,50,000 का मशरूका जब्त किया है। वहीं थाना बोडा में भी वाहन चेकिंग के दौरान संदेह पर चेक करने पर विक्रम अहिरवार निवासी महुआ से 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। एक वाहन चोरियों को रोकने के लिए, वाहन चोरी विशेष तौर पर रोकने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है 1 महीने की, जो पूरे फरवरी महीने चलेगी। उसी मुहिम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कल हमारे अनुभाग में थाना नरसिंहगढ़ और थाना बोड़ा दोनों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। थाना नरसिंहगढ़ से मुकेश कंजर नाम के व्यक्ति से 6 चोरी की संदिग्ध मोटरसाइकिलें जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई और इसी तरह बोड़ा में विक्रम अहिरवार से 4 मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। और सभी की मोटरसाइकिलों की कीमत में 2 HF DLX मोटरसाइकिल है, एक हीरो पैशन, एक हीरो स्प्लेंडर प्लस
एक सिटी 100, एक बजाज डिस्कवर, इस तरह कुल 6 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। एक स्कूटी, 2 होंडा साइन और एक HF डीलक्स। जोगी जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। जोशी जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भूपेश बघेल और राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही भूपेश बघेल पर किसानों और आम जनता को ठगने का भी आरोप लगाया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जोगी जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू को विरोध करने के पहले ही बलपूर्वक घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि लोकतंत्र का अपमान है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने सहित कई वादे किए थे, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। ठगना बंद करो, ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देना होगा, देना होगा। नगरी चौपट राजा, काले कपड़े पहनने वाले और जोगी कांग्रेस के नेताओं का इतना भय आखिर भूपेश सरकार की क्यों सता रही है? राहुल गांधी के आगमन के पूर्ण ही जोगी कांग्रेस के नेताओं को उनके घर से बलपूर्वक उठाकर थाने में बैठा दिया जाता है। मैं आखिर भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि जोगी कांग्रेस के नेताओं का ऐसा क्या अपराध किया है जिन्हें घर से उठाकर थाने में बैठा दिया जाता है। आज इसी कड़ी में हम लोगों ने माननीय भूपेश बघेल जी का पुतला दहन कर जो चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था उसका मांग को लेकर और माननीय श्री प्रदीप साहू जी की रिहाई को मांग कर लेकर आज हम लोगों ने धरना स्थल पर भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित सुभाष स्कूल में छात्र मारपीट मामले में छात्र के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक स्कूल के शिक्षक मेघ कश्यप कुमावत ने छात्र के साथ जमकर मारपीट की थी, जिससे गुस्साए परिजनों ने थाना पहुंचकर आक्रोश जताया है। उसमें कंप्लेंट करो आप, चाइल्ड हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करो आप, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करो आप। मैं नंबर देता हूँ, लगाओ मेरे नंबर से 188। बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम्हारा राइट है। हम तो सिखाते हैं तुमको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत। अनावश्यक उस बच्चे को हट दिया गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल सही बात। उसमें कोई गुंजाइश नहीं टॉलरेबल। सुबह आकर के हमने यार तुम पूछो स्टाफ से भी जो मैं कर सकता था, तुम यदि तुम में से कोई सुन रहा होगा, हमने कितनी क्या क्या नहीं कहा, मुझे बोलना नहीं चाहिए तुमसे सेंटेंस, इतना मैंने उसको नीचे दिखाया। तो जो मैं कर सकता था वो मैं कल ही कर रहा था। ये हमने कल जारी किया, पूरा इसमें दिखाया, पढ़ो देखो, और ये ऑफिशियल रिपोर्ट में लिया है। ठीक है सर, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको वहाँ पे तो हम दे रहे हैं लिख के तुमको। मतलब आपने समझो कि हमने ये कल ही कर चुके थे, हमारे आने पे नहीं किया हमने, ये हम कल कर चुके थे। अभी उनका जवाब हम ले रहे हैं और हमें आपकी जहाँ जरूरत पड़ेगी 100%। मुझे लग रहा है कि आपके बात करने का आपको तमीज नहीं है। प्रिंसिपल के लेटर हेड पे कौन साइन करेगा? कुछ भी पूछने चले जा रहे, मतलब थोड़ा सा गंभीर ये दिखाना है, थोड़ा सा गंभीर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वन परिक्षेत्र बरमान स्थित इको सेंटर में अवैध कटाई मामले में वन रक्षक महेश आचार्य और अंकित पवार को निलंबित कर दिया गया है। डीएफओ के मुताबिक आने वाले समय में मामले के अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने की संभावना है। आपको बता दें कि इको सेंटर में अवैध तरीके से लकड़ी की कटाई और बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड मिले थे, जिसमें प्रभारी मंत्री ने जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही थी। सर, इको सेंटर में जो लकड़ी पाई गई थी उसमें कितने ऊपर कार्रवाई की मतलब कार्रवाई हुई, और एटीएम जो मिले थे उसमें क्या अभी तथ्य सामने आए? इको सेंटर में जो लकड़ियों के संबंध में शिकायत हुई थी और उसकी जांच कराई गई। जांच में जो लकड़ियों की बिना परमिशन के इको सेंटर में रखना और बिना नंबर के, बिना टीपी के, तो उसमें एक नाकेदार जो उसमें दोषी पाया गया अंकित पवार, उसको निलंबित किया गया है। और एटीएम के मामले में जो है, एटीएम के जांच के लिए भी बैंक के पास हम इंक्वायरी कर रहे हैं। बैंक से जैसे जानकारी जाएगी
उसके बाद जो उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीकरी के श्री भैरव टेकरी बाल्य चैतन्य हनुमान मंदिर बरूफाटक में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें मुख्य यजमान पवन अग्रवाल ने जोड़े से कन्याओं का पूजन अर्चन किया और कन्याओं के साथ 108 कलश यात्रा निकाली। श्री श्याम सेन मित्र मंडल खरगोन द्वारा संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम की समस्त महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग और समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। साथ ही प्राचीन भैरव टेकरी को आकर्षक लाइट और फूलों से सजाया गया। मुंगेली जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। घरों में बंधी जानवर भी अब सुरक्षित नहीं है। बता दें कि पूरा मामला लालपुर थाना अंतर्गत बांधा गांव का है, जहां शिव कुमार कश्यप सो रहा था। उसी दौरान घर के कोठे पर बंधी 32 बकरी और 6-8 बकरे को चोरों ने चुरा लिया, जिसकी कीमत 1,30,000 बताई जा रही है। वहीं लालपुर पुलिस ने महज 36 घंटे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 4 बकरी, 1 बकरा सहित बेची गई बकरियों की कीमत 1,39,500 रुपए जब्त की है। जरहा गांव की एक संयुक्त टीम बनाकर पतासाजी शुरू की गई, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई और घेराबंदी कर ग्राम चिरौटी के आरोपी अजीत पात्रे पिता सौंखी लाल चिरौटी को पकड़कर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि रंजीत से 2200 रुपये नकदी, आरोपी नारायण राजपूत से 1200 रुपये नकदी एवं टाटा योद्धा पिकअप इस्तेमालशुदा कीमती 5 लाख रुपए को, मोहम्मद इरफान कुरैशी से 1,39,500 रुपये, बकरी की रकम थी वो 4 नग बकरी और 1 नग बकरा को जब्त किया गया और मामले में समस्त आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। थाना पिथौरा में खेत के मेड़ पर एक लावारिश पुरुष का शव पड़ा मिला, जिसके दाहिने पैर में पंजे और सिर पर चोट लगी थी। ब्रजलाल खाड़िया की सूचना पर थाना पिथौरा ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि मुकेश भोई जंगली जानवर मारने के लिए जंगल में जीआर तार लगाने जा रहा था, लेकिन डीपापारा के लीलाधर ठाकुर के खेत में लगे तार में करंट प्रवाहित रहने से करंट की चपेट में आ गए और मुकेश भोई की मृत्यु हो गई। पिथौरा थाना पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और बिजली जीआई तार जब्त की है और आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है। महेंद्र भोई है, जो किशनपुर में रहने वाला था और 2-3 दिन वह अपने जीजाजी के साथ ही रहा था। और इसका जो एक भांजा है अक्षय भोई, ये और उसका एक और साथी है मणिलाल यादव, ये तीनों मिलकर एक आसपास के खेतों में जानवर का शिकार करने के लिए जाते थे। और इसी तारतम्य में घटना 21 तारीख की बात है। 21 तारीख को शाम को ये लोग जंगल की तरफ गए थे और मृतक और उसका साथी है जो मणिलाल यादव, ये दोनों मौके पर थे और बिजली करंट से जो खेत में जो जानवर को पकड़ने के लिए करंट लगाया जाता है, उस करंट की चपेट में मृतक आ गया था और तत्काल उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। और जो उसका साथी था मणिलाल यादव, वह घटना से फरार हो गया था और उसने कोई भी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। इसके उपरांत जब हमने जांच की, हम पूछताछ में पता चला कि इसकी मृत्यु करंट से हुई है और हमने संदेही को इसमें अरेस्ट कर लिया था। और पता चला कि यह खेत जो है वो जहाँ पर करंट प्रभावित था तो लीलाधर ठाकुर का है, जो ग्राम भीतीडी का रहने वाला है, और इसका एक साथी है भूरू बरिया। ये दोनों ने मिलकर ही उसकी बॉडी को उठाया रात में और पास के ही एक और खेत में इसको प्लांट कर दिया था। इस तरह की पूरी घटना हुई है। शाजापुर में NH 52 पर बोंडी केंद्रीय विद्यालय के समीप सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा। बता दें कि भोपाल की टीम ने शाजापुर पहुंचकर पटवारी दल के साथ मौका निरीक्षण कर भूमि को चिन्हित किया। वहीं पटवारी ललित कुंभकार ने बताया कि भोपाल से आए अधिकारियों के साथ मिलकर सीएम राइज स्कूल को लेकर भूमि का सर्वे किया गया है। जल्द ही स्कूल का काम शुरू होगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट का कैसा क्या सर्वे चल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसके अंतर्गत सीएम राइज विद्यालय की संकल्पना उनके द्वारा की गई है और जिला मुख्यालय का यह सीएम राइज स्कूल यहाँ पर बनने वाला है, प्रस्तावित है। उसके लिए लगभग 20 बीघा के ऊपर ज़मीन इन्हें अलॉट की गई। उसी की आज जो है सैटेलाइट से पाइप उठाने के लिए कल आया है और मोजा पटवारी जी भी मौजूद है। उन्हें आज जो है इनके द्वारा चिन्हित जो भूमि है उसकी चतुर्सीमा दिखा करके इस परियोजना का एक लेवल मिलान करवाने के लिए उपस्थित।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। होशंगाबाद जिले के कलेक्टर नीरज सिंह ने सिवनी मालवा पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और उन्होंने नगर की साफ सफाई का भी जायजा लिया। वहीं कलेक्टर के सिवनी मालवा में पहुंचने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी सुबह सड़कों पर घूमते नजर आए। वहीं कलेक्टर ने गलियों में सिमट कर रह रहे किराना बाजार का निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई तो दिखी पर कलेक्टर ने पूरी गली में पसरे अतिक्रमण को नजरअंदाज करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम के साथ गांधी चौक, सब्जी बाजार और जय स्तंभ सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बंजारा समाज के दो पक्षों के बीच विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें मुकेश पिता राम सिंह, श्याम पिता गब्बा जी की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार विवाद कुछ समय पहले हुए सगाई संबंध को लेकर हुआ। इसमें फायरिंग सहित फरसे, लाठी, डंडे और तलवारें चली। पुलिस ने करीब 7 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं गंभीर घायलों को सीहोर रेफर कर दिया गया है। गुरुवार को बंजारा समाज के एक और व्यक्ति, जिसे कल घायलों के साथ भोपाल रेफर किया गया था, लखन पिता गुलाब की भी मृत्यु हो गई है। इन दोनों पक्षों ने आपस में लड़ाई करी और विवाद बढ़ने पर ये घटना। दोनों पक्षों में कितने लोग? दोनों पक्षों में फिलहाल तो अभी यहाँ पे करीब 8 लोग हैं, इनमें से 2 की मृत्यु हो गई थी और बाकी सबका उपचार हो रहा है। और दूसरे पक्ष में भी 7-8 लोग थे, जिनमें सभी अभी स्वस्थ हैं, तो उपचार किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया जिस पक्ष की मृत्यु हुई है उनके तरफ से अभी देहाती माफी दी जा रही है, फायर बुनियाद हो रही है और करीब 7 लोग हमारी हिरासत में आ चुके हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी तक 7 लोग हमने हिरासत में ले लिए हैं और बाकी हम लोग जो भी विरोधी पक्ष से बात कर रहे हैं और घटना का जो भी विवेचना है उनके कल। घटनास्थल पर कोई व्यवस्था हुई? अभी घटनास्थल पर पुलिस बल लगा दिया गया है, वहाँ पे शांति है और वहाँ पे जो भी रिकवरी वगैरह है वो अंडरवे है, चल रही है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।